अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मुसव्विर और आप देख रहे हैं मुसव्विर 19 स्पीक्स। नाजरीन, क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। नाजरीन, ये जो लोग अभी ये जो कल की जनरेशन है ना, जो लगी हुई है कि बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, बाबर आजम स्लो खेलता है, बाबर आजम को तरीका नहीं आता खेलने का, बाबर आजम ने ये कर दिया। ये जो जनरेशन इस वर्ल्ड कप को लेकर लगी हुई थी, बाबर आजम पर कभी स्ट्राइक रेट की तनकीद करती थी तो कभी डिफरेंट किस्म के जो है, कभी उनकी कैप्टेंसी को लेकर, ये जो कौम है ना, बेसिकली ये कल परसों कहते हैं ना, जुमा जुमा 4 दिन हुए इनको क्रिकेट देखते हुए। ये 2019 या 2023 की जनरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान टीम का वो हाल तो देखा ही नहीं जो हमने देखा है। कभी इन्होंने 2010, 11, 12, 13 में पाकिस्तान टीम को देखा होता तो आज इनको बाबर आजम की कदर होती कि बाबर आजम क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने कितनी स्किल के साथ उसको नवाजा और खासकर पाकिस्तान टीम में आकर बाबर आजम की क्या अहमियत है। फिर ये बाबर आजम पर कभी कभी इन्होंने 2015 में देखा होता कि हमारे एक स्कोर पर 4 आउट हैं तो इनको ये बातें करते वक्त शर्म आती होती। कभी इन्होंने देखा होता कि 2011 में हमारी टीम किस तरह से खेला करती थी कि हम 230 रन किया करते थे और उसके उसके अलावा हमारे बॉलर्स ही होते थे जो हमें जितवाते थे। मतलब ये जो आज बाबर आजम पर तनकीद करते थे कि ये तो T20 का बैटर ही नहीं है। अब ये जो सीरीज खत्म हो रही है इसके अंदर देखकर तो ये जो लौंडे लपाड़े बातें कर रहे थे इनको आइडिया हो गया होगा कि हमारी असल में औकात क्या है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक जनाजा था जो बाबर आजम ने अपने सर पे उठाया हुआ था और उसको लेकर चल रहा था, जैसे तैसे खींच तान के टीम को लेकर फिर रहा था और हमारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे थे। भाई जो इसको तो 50 की एवरेज स्कोर भी करना चाहिए, इसको तो भाई 200 की रन रेट भी रखनी चाहिए, अच्छा, और इसको 200 का स्ट्राइक रेट भी रखना चाहिए, इसको रन रेट भी अच्छी रखनी चाहिए, हमारी टीम को ये जितवाए भी, फिर सेमीफाइनल में भी अकेला लेके जाए, फिर ओपनिंग का अगर ओपनर आउट हो जाते हैं तो ये पावर प्ले का भी बाबर आजम यूटिलाइज करे। अगर मिडल में कोई रन नहीं कर रहा तो बाबर आजम मिडल में भी रन क्यों नहीं कर रहा, भी इसको तो मिडल में भी रन करने चाहिए। अगर बाबर आजम मिडल में भी रन करे तो भाई ये फिनिश क्यों नहीं करके आ रहा है, इसको तो डेथ ओवर भी खेलने चाहिए। भाई बाकी जो 10 हैं वो टीम में हमने मक्खियां मारने के लिए रखे हुए हैं, या वो जो बाकी 10 हैं वो तनख्वाह नहीं लेते, वो फीस बिल्ला कौमी टीम में खेल रहे हैं, उनका तो कोई काम नहीं है, या उनकी तनख्वाह बाबर आजम के अकाउंट में जाती है। मतलब क्या वजह है कि टीम जो चलती है वो एक टीम मैन बनकर टीम वर्क करती है, सारे प्लेयर्स अपने अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब बाबरा पिछले जो 4 T20 हैं उसके अंदर बाबर आजम ने 3 सब सेंचुरियां की हैं, बाकी पूरी टीम में आपका एक बंदा भी रन नहीं कर पाया और उन तमाम मैचेस में बाबर आजम ने 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। अब पिछले मैच में रिजवान ने बैटिंग जरूर की है लेकिन उसका स्ट्राइक रेट सबके सामने 135-40 का उसका स्ट्राइक रेट था। अब बात यह है कि बाबर आजम इस मुर्दा जिस्म में कितनी देर तक जान डाल के रख सकता है, वो अकेला बंदा इस टीम को कहां तक खींच के ड्रैग करके ले जा सकता है। हमारे नखरे, हमारी तनकीद बाबर आजम पे है। हमने बतौर कौम, जब वो कैप्टन भी था, हमने उस बंदे को इतना लेट डाउन किया है, इतना उसके कॉन्फिडेंस को हमने लूज करने की कोशिश की कि शायद दुनिया में किसी क्रिकेटर के साथ ऐसा होता होगा कि भाई वो बंदा वर्ल्ड कप से पहले पूरा कराची माफिया हमने बाबर आजम पे छोड़ दिया हुआ था कि वो बाबर आजम पे तनकीद करे, बाबर आजम पे मुख्तलिफ सवालात उठाए। अभी भी वो रन्स वही कर रहा है लेकिन उस पर कराची के जर्नलिस्ट और कुछ खास तबका है जिनका काम ही सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद करना है। अच्छा, वर्ल्ड कप के अंदर एक बंदे को सारा दिन उसकी कैप्टेंसी पे बातें होती हैं, उसकी बैटिंग को लेकर बातें होती हैं, इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, आपके कैप्टन की जो पर्सनल चैट्स हैं वो उठा के लीक कर दी जा रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है जनाब, और मैच लबे बाम तक पहुंचा हुआ है, आखिरी विकेट तक, आखिरी बॉल तक पहुंचा हुआ है और चेयरमैन साहब ड्रेसिंग रूम में फोन पे फोन कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि आप बड़े मैच में बिजी थे, मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले बहुत ज्यादा शुक्र है कि उस चेयरमैन से हमारी जान छूट गई है, कल उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो भाई ये जो कौम इस वक्त बाबर आजम पे बातें कर रही है ना कि ये इसके स्ट्राइक रेट का मसला है, इसके फलां मसला है, उनसे मेरी गुजारिश है प्लीज काइंडली आप 2015 में जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जितने मैचेस खेले हैं उन सब के हाईलाइट्स निकाल के देखें तो आपको या पाकिस्तानी टीम को या हम पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता लगेगी कि हम बतौर टीम कैसा खेलते थे तब, ठीक है। और उसके बाद जब बाबर आजम कौमी टीम में आया तो फिर उसके बाद देखें कि हम बाबर आजम किस तरह से हमें क्राइसिस से निकाल कर बाहर लाता है। तो बस बाबर पे बातें करने वालों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शर्म आनी चाहिए। कुछ जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, और कुछ एक आध तो बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनका सारा दिन काम ही बाबर आजम की जो है वो टांगे खींचना होता है, उनको शर्म आनी चाहिए और इस सीरीज के बाद तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक कौली में थोड़ा सा पानी लें, चुल्लू भर जिसको कहते हैं, चुल्लू भर पानी लें और उस पर डूब मरे कि एक बंदा पूरी सीरीज में उसने 3 50 की और दूसरी साइड से बंदा ही नहीं रुक रहा उसके साथ, कोई एक होता है जो उसके साथ खड़ा होता है, ओपनर्स, मिडल ऑर्डर। अब ये है कि हम जी नए लड़के ट्राई, और कौन से नए लड़के आप लोग ट्राई कर रहे हैं भाईजान? साइम अयूब आपने ट्राई किया, ठीक है, और आजम
खान ट्राई किया, बाकी रिजवान कौन सा नया था, बाबर आजम तो चलो परफॉर्म कर रहा था, उसके अलावा चाचा इफ्तिखार नया था, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ नए, कौन से नए लड़के आपने ट्राई किए? नए लड़के ने चलो आप देख लें कि साइम अयूब ने परफॉर्म नहीं किया, बाकी तो आपका सारा मिडिल ऑर्डर वही है, पुराना है जो आपका मेन है, ठीक है। आपके कैप्टन साहब कुट खा रहे हैं, अगर शाहीन शाह अफरीदी कुट खा रहे हैं तो उसमें आपने नया क्या ट्राई किया है? हारिस रऊफ को अगर 50 पड़ रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड कप में वो बॉल के साथ उसने 70-80 रन दिए, तो अभी भी तो इस सीरीज में उसी ने कुट खाई है। और किसी ने कुट खाई है मुझे बताएं जरा, आपका मेन बॉलर है वो कुट खा के आ रहा है। तो आपने नए लड़के तो आपने 2 बैटिंग में कर लिए, बैटिंग में फिर भी हमने 180 किया तमाम मैचेस में, सिवाय ये चौथे मैच को छोड़कर, बाकी सारे मैचेस में तो आपकी बैटिंग ने 180 किया। 220-30 आप खा लेते थे, तो आप कह रहे थे हम नए लड़के ट्राई करें। बॉलिंग में आपने क्या नया ट्राई किया जनाब, मुझे भी जरा दिखाएं कि हमने ये बॉलिंग में नया लड़का ट्राई किया है और इसको हमने चांस दिया है और ये खेला। बाकी शादाब खान और दूसरी उसामा मीर, उनमें से उसामा मीर को आपने एक चांस दिया, तो वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट का वैसे ही एक्सपोजर रखता था, और उसकी जगह आपने किसको खिलाना था ज्यादा से ज्यादा? शादाब खान। और शादाब खान ने जो गुल खिलाए हैं वो हम सबको भी पता है। तो बात करने का मकसद ये है कि खुदा के लिए बाबर आजम पे थोड़ा हाथ उठा लें। अगर आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम के लिए कुछ परफॉर्मेंस करता रहे, कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान टीम को लेट डाउन होने से बचाए, तो काइंडली कम से कम उसको, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको कम से कम आप डिग्रेड भी ना करें और मुनाफिकत ना दिखाया करें कि अगर वैसी इनिंग कोई और खेल दे, जैसे अब बाबर ने 150 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली है, अगर यही विराट कोहली खेल के जाए तो सारे उसको अबू बना लेते हैं कि लो जी विराट कोहली साहब ने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वही अगर बाबर आजम खेल रहा तो उस पर तमाम लोगों ने जो है वो तनकीद के नशर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है इससे आप गुरेज करें और बाबर आजम की कदर कर लें, बजाय कि आपको वो वक्त देखना पड़े कि जब बाबर आजम रिटायर हो जाएंगे और हमारे पास वही कचरा बाकी रह जाएगा और फिर हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे होंगे और हालात में हमारे वही होंगे कि 1 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हैं और 2 रन पर 3। और यही माजी में मिसबा के साथ भी होता रहा है कि मिसबा मिडल में आता था, 3-4 ऊपर से होते थे, थोड़ा स्लो खेलता था तो उस पर तनकीद के नशर चलाए जाते थे। तो ये मामला शुरू से ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम के रिलेटेड जो ये वाले मसाइल हैं इन पर आवाम को सोचना होगा और उनको तरजीह देनी होगी। थैंक